Hello everyone, this is Avijan. Welcome to our YouTube channel सरस्वती विद्या पाठशाला। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। आज हम अपनी ग्राफिक की आगे की सीरीज़ देखते हैं। तो इस सीरीज़ का 51 नंबर का क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 51 कि मेसोटिंट का सर्वप्रथम किस शताब्दी में प्रयोग हुआ। तो मेसोटिंट का जो सबसे पहले प्रयोग हुआ है वो कौन सी शताब्दी में हुआ है, वो हुआ है 17वीं शताब्दी में हुआ। ठीक है, और लुडविग वॉन सीजेन इन्होंने इसका सबसे पहले प्रयोग किया था, प्रयोग में ये आया था। और ये जो है ये डार्क टू लाइट चलता है मेसोटिंट। और मेसोटिंट में क्या है, डार्क टू लाइट। और मेसोटिंट में रॉकर रोलेट इनका प्रयोग होता है, जैसे मैंने अपनी पहले वीडियो में भी इसके बारे में आपको बताया था। ठीक है, तो ये डार्क टू लाइट, इस बात का ध्यान रखना, डार्क टू लाइट मेसोटिंट। और लाइट टू डार्क क्या होगा, लाइट टू डार्क अपना एक्वाटिंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, मेसोटिंट किसके समान है। मेसोटिंट जो है वो एक्वाटिंट के समान है। एक्वाटिंट में रेजिन का प्रयोग होता है और मेसोटिंट में किसका प्रयोग होता है, मेसोटिंट में रॉकर और रोलेट के द्वारा क्या होते हैं, गड्ढे किए जाते हैं जिससे क्या आता है, ऊपर बर आ जाते हैं। ठीक है, तो एक्वाटिंट और मेसोटिंट दोनों एक दूसरे के समान हैं। और एक्वाटिंट में लाइट टू डार्क चलता है और मेसोटिंट में डार्क टू लाइट कलरिंग चलती है। ठीक है, इसमें लाइट टू डार्क है और इसमें डार्क टू लाइट है। ठीक है, तो ये 52 का क्वेश्चन का आंसर हो गया एक्वाटिंट। ये फ्रेंड्स आपके मैचिंग में भी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, सर्वप्रथम हाथी दांत पर चित्रण करना कहाँ से प्रारंभ हुआ। सबसे पहले हाथी दांत पर चित्रण करना कहाँ से प्रारंभ हुआ। हाथी दांत जो होते हैं उस पर, जिसको आइवरी बोलते हैं, आइवरी पर नक्काशी करना, आइवरी पर कार्विंग करना। ठीक है, तो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, यूरोप से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, पट चित्रण को थानका के नाम से कहाँ जाना जाता है। किसको, पट चित्रण को, और किसके नाम से, थानका के नाम से। ये आपका मैचिंग में भी आ सकता है, एक साइड पट चित्रण दे जा सकता है और बी साइड में थानका, तो आपको मैच करने के लिए दिया भी जा सकता है। तो पट चित्रण का संबंध किससे होगा, थानका से होगा। किससे होगा, थानका से होगा। ठीक है, किसका संबंध, पट चित्रण का। ठीक है, तो अब पट चित्रण को थानका के नाम से कहाँ पर जाना जाता है, चीन में जाना जाता है। कहाँ पे, चीन में। ठीक है, तो ये रिलेशन बन गया कि पट चित्रण को थानका के नाम से जाना जाता है और कहाँ पर, चीन में। तो ये तीनों ऑप्शंस दे दिए जा सकते हैं, पट चित्रण थानका दे दिया जा सकता है या थानका चीन भी दे दिया जा सकता है मैचिंग में। और वैसे भी नॉर्मल रूप से क्वेश्चंस भी पुटअप किया जा सकता है, मैचिंग में भी आ सकता है और नॉर्मल क्वेश्चंस में भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 55, सतह से कम उभरी मूर्ति को मतलब स्कल्पचर को जो कम उभार लिए हुए, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है कम मतलब लो। ठीक है, लो रिलीफ। ठीक है, तो सतह से कम उभरी मूर्ति जो होगी उसको क्या कहा जाएगा, लो रिलीफ कहा जाएगा। तो ये भी मैचिंग में बन सकता है, ए साइड में कम उभरी मूर्ति पूछा जा सकता है, बी साइड में लो रिलीफ। ठीक है, या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसका ये होगा कि अधिक उभार वाली मूर्ति और हाई रिलीफ। तो ये क्वेश्चन मैचिंग में पूछे जा सकते हैं कि कम उभरी मूर्ति को क्या कहते हैं, लो रिलीफ कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, कम उभरी मूर्ति को लो रिलीफ कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 56, सतह से अधिक उभरी मूर्ति। ठीक है, अभी हमने क्या देखा था, सतह से कम उभरी, कम मतलब लो, अधिक मतलब हाई। ठीक है, तो अधिक वाली को क्या कहेंगे, हाई रिलीफ मूर्ति। ठीक है, ये क्वेश्चन मैचिंग में पूछा जा सकता है। तो सतह से अधिक उभरी मूर्ति क्या है, हाई रिलीफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 57, रिंग रिलीफ स्कल्पचर। रिंग रिलीफ स्कल्पचर किसे कहते हैं। तो रिंग रिलीफ स्कल्पचर किसे कहते हैं, त्रिआयामी गोलाकार आकृति को, त्रिआयामी जिसके
3 डायमेंशन होते हैं, 3D बोलते हैं, ठीक है। 3 डायमेंशन होते हैं जिसके, तो वो त्रिआयामी होती है। तो जो त्रिआयामी गोलाकार आकृति होती है वो क्या कहलाती है? रिंग रिलीफ स्कल्पचर कहलाती है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस 2 तरीके से बन सकते हैं, मैचिंग में भी बन सकते हैं और वैसे भी बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। तो रिंग रिलीफ स्कल्पचर ए साइड में दे दिया जा सकता है और बी साइड में त्रिआयामी गोलाकार आकृति, तो आपको मैच करना होता है, ठीक है। तो रिंग रिलीफ स्कल्पचर त्रिआयामी गोलाकार आकृति को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। मूर्ति में कंकाल की तरह है। मूर्ति में कंकाल, जो कंकाल होता है अपना, ठीक है, शरीर का जो ढांचा है कंकाल है, ठीक है, उसकी तरह कार्य कौन करता है? जैसे मूर्ति बनाते हैं तो कंकाल के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं? उसका आर्मीचर का प्रयोग करते हैं। उसको क्या बोलते हैं? आर्मीचर, ठीक है। तो मूर्ति में कंकाल की तरह कार्य आर्मीचर करता है, क्या बोलते हैं? आर्मीचर, ठीक है। तो ए साइड में मूर्ति दे दिया जा सकता है और बी साइड में आर्मीचर दिया जा सकता है। तो आपको किससे मैच करना है? मूर्ति को आर्मीचर से, क्योंकि मूर्ति का संबंध किससे हो गया? आर्मीचर में, आर्मीचर से, क्योंकि मूर्ति में आर्मीचर प्रयोग किया जाता है। किसके रूप में? कंकाल के रूप में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 59। जेपीईजी क्या है? ठीक है, जेपीईजी, जेपी मतलब जे से जॉइंट, पी से फोटोग्राफी, ई से एक्सपर्ट्स और जी से ग्रुप्स, ठीक है। जे से जॉइंट, फोटोग्राफी, एक्सपर्ट, ग्रुप, ठीक है। तो जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप क्या है? ये एक फाइल फॉर्मेट है। जब भी हम अपनी कोई भी फाइल बनाते हैं, इमेज बनाते हैं, तो वो किसमें सेव होगी? वो फाइल फॉर्मेट जेपीईजी में सेव होगी, ठीक है ना। तो जेपीईजी क्या है? एक फाइल का फॉर्मेट है कि हमें किस फाइल को किस फॉर्मेट में सेव करना है। तो जेपीईजी क्या है? एक फाइल फॉर्मेट है। जैसे डॉट पीपीटी है, वो क्या है? पावर पॉइंट का एक्सटेंशन है। डॉट ईएक्सई है, वो किसका है? वो इसका वर्ड का है, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये सब क्या है? फाइल फॉर्मेट होते हैं कि हमें अपनी फाइल को किस फॉर्मेट में सेव करना है, एक्सटेंशंस, ठीक है। तो जेपीईजी क्या है? फाइल फॉर्मेट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। फाइल शीट का उपयोग किसमें किया जाता है? फॉइल शीट का उपयोग किसमें किया जाता है? तो फॉइल शीट का उपयोग जो है वो स्टाम्पिंग में किया जाता है। किसमें किया जाता है? स्टाम्पिंग में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। पॉइंटिंग क्या है? पॉइंटिंग, तो पॉइंटिंग जो है वो त्रिआयामी मॉडल से, जिसका 3 डायमेंशन होता है, उस मॉडल से कॉपी करने की यांत्रिक तकनीक है, ठीक है। कॉपी करने की कैसी तकनीक है? यांत्रिक, यंत्रों के द्वारा जो कॉपी किया जाता है वो तकनीक है। किसको? त्रिआयामी मॉडल से कॉपी करने की यांत्रिक तकनीक को पॉइंटिंग कहते हैं। तो पॉइंटिंग को भी मैचिंग में भी दे सकते हैं। तो ए साइड में पॉइंटिंग दे दिया सपोज, और सेकंड साइड में कॉपी करने की यांत्रिक तकनीक दे सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन बन सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 62। स्टक्को क्या है? स्टक्को, स्टक्को क्या है? तो स्टक्को है बाह्यतः, मतलब बाहरी रूप से जो प्लास्टर किया जाना। बाहरी तो क्या कर दिया? प्लास्टर कर दिया, और उसके बाद क्या, उसे जिसे मोड़ा भी जा सके और जिसे उत्कीर्ण भी किया जा सके, एंग्रेव भी किया जा सके, ठीक है। तो बाहरी रूप में क्या किया? बाहरी रूप में तो हमने प्लास्टर किया है, बाहरी रूप में क्या? प्लास्टर किया है, और फिर उसको क्या? मोड़ा भी जा सके और उसको उत्कीर्ण भी किया जा सके, वो क्या कहलाता है? स्टक्को कहलाता है, ठीक है। तो स्टक्को का संबंध किससे हो गया? जिसे मोड़ा या उत्कीर्ण किया जा सके, या जिसे बाह्यतः प्लास्टर किया जा सके, ठीक है। तो वो क्या है? वो स्टक्को है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। ग्लेज क्या है? ग्लेज, अब आता है ग्लेज। ग्लेज जो होती है कांच सतह होती है और उस पर कोटिंग होती है, ठीक है। कांच की सतह पर क्या होती है? कोटिंग होती है, वो क्या कहलाती है? ग्लेज कहलाती है, ठीक है। तो ग्लेज का संबंध किससे हो गया? कांच सतह कोटिंग से हो गया। तो ये भी मैचिंग में, तो ग्लेज का संबंध किससे हो गया? कांच सतह कोटिंग से हो गया। ये भी मैचिंग में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीजल क्या है? क्वेश्चन नंबर 64। चीजल, चीजल जो है वो धातु पर उत्कीर्ण करने का एक उपकरण है, ठीक है। धातुई उत्कीर्ण उपकरण है, ठीक है। उत्कीर्ण करने का, एंग्रेव करने का क्या है? एक यंत्र है, उपकरण है, टूल्स है, क्या? चीजल, ठीक है। तो चीजल का संबंध किससे हो गया? उत्कीर्ण उपकरण से हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। मुद्रित पुस्तक, जो पुस्तक मुद्रित है उसमें जो शब्दावली होती है वो क्या कहलाती है? ठीक है, तो वो जो शब्दावली होती है वो तकनीकी शब्दों की सूची कहलाती है कि किन किन शब्दों को उसमें सम्मिलित किया गया है, उनकी सूची तकनीकी शब्दों की, कौन कौन सी टेक्निक्स का, किन किन चीज़ों का यूज़ किया है। जो चीज़ हमें पता नहीं होती, जो थोड़ा वो ऐसे होते हैं, जैसे सपोज आर्मीचर है, ये शब्द हमने दे दिया, ठीक है, तो आर्मीचर क्या है? आर्मीचर जो है वो एक कंकाल की तरह यूज़ होता है, ठीक है। तो इस टाइप से जो शब्दावली होती है वो तकनीकी शब्दों की सूची होती है, किसी भी चीज़ की सूची होती है। जैसे इंटेग्लियो है, इंटेग्लियो क्या शब्दावली में दे दिया, तो क्या तकनीकी शब्दों की सूची है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। भारत में सबसे पहला कौन सा समाचार पत्र मुद्रित हुआ? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बंगाल गजट। जो बंगाल गजट है वो सबसे पहले क्या था? मुद्रित हुआ था, ठीक है। और यह मुद्रित कब हुआ था? यह समाचार जो पत्र है वो कलकत्ता, ठीक है, कहाँ से प्रकाशित होता था? कलकत्ता से प्रकाशित होता था ये, ठीक है, कलकत्ता से प्रकाशित होता था, ठीक। और क्या था, ये किसने किया था? ये 26 जनवरी, सॉरी 29 जनवरी, ये कब हुआ था? 29 जनवरी 1780 को, ठीक है। कौन से जनवरी थी? 29 जनवरी थी, और 29 जनवरी को 1780 में ये प्रकाशित हुआ था। और किसके द्वारा हुआ था? ये जेम्स ऑगस्टन हिक्की। कौन थे? हिक्की थे, हिक्की के नाम से भी ये फेमस हैं। कौन थे? ये हिक्की थे। तो इस हिक्की के द्वारा ये प्रकाशित हुआ था, ठीक है। ये क्या था? एक अंग्रेजी भाषा का साप्ताहिक समाचार पत्र था, क्या? बंगाल गजट, ठीक है। और इसको हिक्की के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जेम्स ऑगस्टन हिक्की ने इसको प्रकाशित किया था, इसलिए इसको हिक्की समाचार पत्र के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। तो अब क्या हुआ था? हिक्की को ईस्ट इंडिया कंपनी की आलोचना करने के अपराध में सजा भी मिली थी। किसको? हिक्की को, ठीक है। हिक्की को ईस्ट इंडिया कंपनी के उसमें सजा के अपराध में, है ना, आलोचना की थी, तो उसके सजा के अपराध में क्या हुआ था कि ये बंगाल गजट जो है उनको बंद करना पड़ गया था। और हिक्की की प्रेस को क्या कर लिया था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब्त कर लिया था, क्योंकि क्या हुआ था, वे उसकी अपने बंगाल गजट में वे ईस्ट इंडिया कंपनी की आलोचना करते थे। कौन करते थे? हिक्की करते थे। तो इस कारण बंगाल गजट जो है वो बंद हो गया था, ठीक है। और एक साप्ताहिक धमाका था, साप्ताहिक समाचार पत्र था, ठीक है। और 29 जनवरी 1780, इसको याद रखना, ठीक है। कब प्रकाशित हुआ था? 29 जनवरी 1780 कलकत्ता में, ठीक है। 29 जनवरी 1780 कलकत्ता में। और जेम्स हिक्की थे, जेम्स ऑगस्टन हिक्की, उनके द्वारा हुआ था। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की आलोचना हुई थी, और उसके अपराध में इनके जो प्रेस थे उनको जब्त कर लिया गया था, और फिर इस कारण इसका बंगाल गजट का अंत हो गया था, ठीक है। तो ये चीजें याद रखना, एक क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। ISI चिन्ह का क्या मतलब है? तो जो ISI चिन्ह है ये एक प्रमाणन चिन्ह है, किसी चीज को प्रमाणित करने वाला, ठीक है। तो जो ISI चिन्ह है वो भारत में जितने भी उत्पाद हैं उनका एक सर्टिफिकेट है। बिकने वाले उत्पादों का क्या है? ये एक सर्टिफिकेट है, ठीक है। उत्पादों का क्या है? सर्टिफिकेट है, ठीक। सर्टिफिकेट है जो सिर्फ और सिर्फ यह बताता है कि जो उत्पाद है वो भारतीय मानक द्वारा वो सर्टिफाइड है या नहीं है, ठीक है। तो ये मार्क हमें यह बतलाता है कि जो उत्पाद को सरकार द्वारा बेचने की परमिशन प्रदान भी की गई है या नहीं, ये गवर्नमेंट के द्वारा सर्टिफाइड है या नहीं, हम इनको बेच सकते हैं या नहीं। तो ये ISI जो चिन्ह होता है ये एक प्रमाणन चिन्ह होता है, प्रमाणित करता है कि गवर्नमेंट द्वारा ये प्रमाणित हो गया है उत्पाद और हम इसको बेच सकते हैं, इसको बेचने की क्या है? परमिशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 है मोनोग्राम किसके साथ डिजाइन किया जाता है? कौन? मोनोग्राम, ठीक है। तो जो मोनोग्राम है वो एक रूपांकन है। क्या है? रूपांकन है, जो दो या दो से अधिक अक्षरों को एक विशेष प्रकार से जोड़ता है, ठीक है। दो या दो से अधिक अक्षर हैं उनको क्या करता है? एक विशेष प्रकार से वो जोड़ता है, और एक प्रतीक के रूप में, एक सिंबल के रूप में, एक सिंबल के रूप में वो उसे क्या करता है? प्रेजेंट करता है, प्रस्तुत करता है सिंबल के रूप में, ठीक है। जैसे क्या है अपना भारतीय रुपया चिन्ह क्या है?
ये है, ठीक है। तो इसके लिए प्रयोग किए जाने वाला मुद्रा चिन्ह ये है, रुपीज का चिन्ह सिंबल ये। तो ये कब हुआ था? ये भारत सरकार द्वारा 15 जुलाई 2010 है ना, 15 जुलाई 2010 को ये सार्वजनिक किया गया था कि जो रुपया का जो चिन्ह है वो क्या है, वो ये होगा, ठीक है। तो ये क्या है, सार्वजनिक रूप से 15 जुलाई 2010 को हुआ था। तो मोनोग्राम क्या है? मोनोग्राम एक डिजाइन है, एक रूपांकन है जो सिंबल के रूप में प्रेजेंट होता है। तो किसके साथ डिजाइन किया गया? पत्र के साथ वो डिजाइन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, जीरोक्स का लोगो चिन्ह, जो लोगो चिन्ह है किसका? जीरोक्स का, किस ब्रांडिंग कंपनी ने डिजाइन किया? किस ब्रांडिंग कंपनी ने डिजाइन किया? तो क्या किसने किया था? इवान चार्मेफ और थॉमस गैसमार ने, ठीक है। किसने किया था? इवान चार्मेफ और थॉमस गैसमार ने जीरोक्स के लोगो चिन्ह को डिजाइन किया था। ये कंपनी है, ठीक है, याद रखना इसको। क्वेश्चन नंबर 70, प्रश्न नंबर 70, सर्वप्रथम सबसे पहले फुल रोमन टाइपफेस को किसने विकसित किया? तो निकोलस जेनसन ने किया था, ठीक है। और जो निकोलस जेनसन हैं इनका जन्म 1420 में हुआ था और कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। और जो निकोलस जेनसन हैं ये क्या है? ये टाइपोग्राफर भी हैं और टाइप डिजाइनर भी थे, ठीक है। कौन? निकोलस जेनसन टाइपोग्राफर और टाइप डिजाइनर भी थे और इनका जन्म 1420 में फ्रांस में हुआ था। तो फुल रोमन टाइपफेस को निकोलस जेनसन ने ही विकसित किया था। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और हमने अपना टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया हुआ है, आप उसमें भी ज्वाइन हो सकते हैं और हमने उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो हमारे टेलीग्राम के 2 ग्रुप हमने बनाए हुए हैं, एक में हम अपनी वीडियो सेंड करते हैं और नोट्स भी सेंड करते हैं, हैंडमेड नोट्स। और सेकंड्स में किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो वहाँ पर आप अपने कमेंट्स भी कर सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आप टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं, ज्वाइन भी होना चाहिए आपको। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।